हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटिव पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र जो है इससे जो इसका जो है सेकेंड चैप्टर है वो है राष्ट्र निर्माण तथा इसकी समस्याएं। राष्ट्र निर्माण तथा इसकी समस्या है। तो इस चैप्टर से जो है कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चलिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो भारत में वर्तमान में जो है कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए जो कि 8 है। ठीक है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया। तो भारत का जो संविधान है वह किस वर्ष अंगीकृत किया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाए जो कि 1949 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए जो कि अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है। तो बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा राज्य नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए जो कि दिल्ली जो है वह राज्य नहीं है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में विविधता में एकता, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। तो इसकी जो विशेषता है वो किसने बताई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए जो कि जवाहरलाल नेहरू ने बताई। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए जो कि न्यायमूर्ति फजल अली थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान द्वारा किस भाषा की राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो संविधान द्वारा जो है किस भाषा को राजभाषा की दर्जा दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए जो कि हिंदी भाषा की। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। सौराष्ट्र जो है वह किस राज्य का अंग है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए जो कि गुजरात। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो कौन जो है भारतीय संघीय व्यवस्था नहीं है की विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए जो कि दोहरी नागरिकता। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में जो है किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए जो कि केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पूना पैक्ट संबंधित था। तो पूना पैक्ट संबंधित किससे था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए जो कि दलीय वर्ग से। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए जो कि राज्यपाल करते हैं। ध्यान देंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला 14 नंबर। अगला जो प्रश्न है 14 नंबर, ध्यान देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देश तत्व निहित है। तो किस भाग में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जो कि भाग 4 में है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में पहली नगर निगम स्थापित कहाँ किया गया। तो भारत में जो पहला नगर निगम जो स्थापित किया गया वो कहाँ किया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए जो कि मद्रास में किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। तो किसमें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए जो कि अनुच्छेद 245 255 में। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ था। तो बजट का जो संबंध था वह किस पक्ष के साथ था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए जो कि आय और व्यय के साथ था। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। तो भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो कितना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए जो कि 5 वर्ष का। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए जो कि सरदार पटेल को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में जो है कुल कितने राज्य हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए जो कि 28 राज्य है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो किस देश में है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए जो कि स्विट्जरलैंड में है।
अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए। तो कौन चुने गए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि डॉक्टर अंबेडकर चुने गए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि संपत्ति का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कानून का समान संरक्षण। तो कानून का जो समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि अमेरिका से लिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो विधान परिषद का जो सदस्य निर्वाचित होने का जो न्यूनतम आयु है वह कितना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि 30 वर्ष है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व अहिंसा दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है। तो किसी नगर निगम के मेयर का जो चुनाव करता है वो कौन करता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि जनता करता है। चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो किसने किया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि जिन्ना ने किया। अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत में मतदाता होने की जो न्यूनतम आयु है वो कितना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि 18 वर्ष होनी चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। तो भारत का संविधान का जो गठन हुआ वह किस योजना के आधार पर हुआ, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ध्यान देंगे, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है राष्ट्रपति 2 आलंग्य भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि अनुच्छेद 331 में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। तो प्राचीन युग में जो है राज्य का जो रूप था वो क्या था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि नगर राज्य। 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं। तो प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक लगा सकती है। तो रोक सकती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाए, जो कि 6 माह तक लगा सकती है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में किस तरह की कार्यपालिका है। तो भारत में किस तरह की कार्यपालिका है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि नाम मात्र की कार्यपालिका जो है। 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है। तो कितनी जनसंख्या आवश्यक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि 74वां। चलिए अगला जो है 39वां क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को जो है राज्यों का संघ घोषित किया गया। तो किस संविधान में, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि प्रथम अनुच्छेद में दिया गया है। 40वां क्वेश्चन में कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। तो किसमें, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 249 में। चलिए अगला 41वां क्वेश्चन में कहता है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो कौन सी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, जो कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 42वां क्वेश्चन में कहता है कि यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत है तो क्या विकल्प होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 43वां क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से किस देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि सरदार पटेल में।
44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया। तो राज्यसभा के सदस्यों में कितने सदस्यों को जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि 12 को। 45 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाए, जो कि बी नरहरि राव। अगला प्रश्न है 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है। तो किस देश से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 47 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई। तो भारत में पहले नगर निगम की जो स्थापना की गई वह कब की गई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कि 1688 में। अगला 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में कितने नगर निगम हैं। तो बिहार में जो कितने नगर निगम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि 19 नगर निगम है। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है। तो केंद्र और अन्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कि इनमें से कोई सभी। अगला 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। तो भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था जो है वह किस विचारधारा पर आधारित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि गांधी दर्शन पर। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। तो कितने दिनों तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 14 दिनों तक रोक सकती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था। तो 1960 में जो है किन राज्यों का निर्माण हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात का। 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो किससे संबंधित था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि पर्यावरण से संबंधित था। अगला 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यूरोपीय संघ के कितने सदस्य हैं। तो यूरोपीय संघ के जो है कितने सदस्य देश हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि 27। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि ऋषि सुनक है। अगला 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। तो राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था 1956 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि भाषा का। अगला प्रश्न 57 नंबर। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, जो कि 1953 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। तो संविधान में जो है धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1976 में जोड़ा गया। 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। अगला 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संपत्ति का आधार है। तो संपत्ति का जो आधार है वो क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कानूनी अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार है। 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ। तो 44वां संविधान संशोधन जो है वो कब पारित हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1978 में हुआ। वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।